yes, so we have earth. The shape of earth is like in orange. Earth की shape कैसी है? Orange. It's not completely circular, it is not completely oval, it is bulges, it bulges from the side of the circular shape. ठीक है, ये ऊपर से नॉर्थ एंड साउथ पोल से क्या है, ये फ्लैटेंड है. ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल से ये क्या है, इट इज फ्लैटेंड. तो और बाकी जो है वो क्या है कि जो साइड है, जो उसकी साइड्स है वो कैसी हैं, वो उसकी साइड्स जो है उसकी क्या है, साइड से वो बल्जी शेप से है. साइड से जो उसकी शेप है वैसे बाहर को निकली हुई है, नीचे से फ्लैट ऊपर से फ्लैट है. ठीक है, तो इसको हम बेसिकली, इस अर्थ को हम कौन से शेप बोलते हैं, अर्थ को हम जियोइड भी बोलते हैं. ठीक है, जियोइड इज व्हाट, जियोइड इज अर्थ शेप्ड. ठीक है, तो अब हमने अगर मैथ्स पढ़ा है, सो एवरीबॉडी नोज व्हाट इज डायमीटर. डायमीटर क्या होता है, व्हेन अर्थ इज डिवाइडेड और एनी सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, दैट लाइन इज नोन एज डायमीटर. राइट, सो वी हैव अ सर्कल एंड सर्कल के बीच में जो एक लाइन लंबी सी जाती है which divide both the circle. ठीक है, जो which divide both the portion of the circle, that is our diameter. ठीक है, and the area of the circle is known as what, we have the area जो है सर्कल का, उसको क्या कहते हैं हम, उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस. ठीक है, जैसे आपका स्क्वायर का जो एरिया हम बोलते हैं दैट इज पैरामीटर, है ना, पैरामीटर आता है हमारा, एरिया आता है. सो सेम वे सर्कल का जो एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस. ठीक है, जो हमारा कौन सा, फ्रॉम दिस पोल टू दिस पोल, फ्रॉम दिस टू दिस साइड, पूरे सर्कल का एरिया को हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस. ठीक है, देन वी हैव, देखो अब जो हमारा डायमीटर है यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे इसको ऐसे कट करता है. फाइन, तो डायमीटर क्या करता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से अर्थ को यहाँ तक कट करते हैं, जो दो पार्ट्स में जो डिवाइड हो जाती है जिससे. ठीक है, अर्थ के टू एक्सिस हैं. ठीक है, वन इज अवर नॉर्थ पोल एंड अदर वन इज अवर साउथ पोल. ठीक है, और जो हमारा जो जिसको हम पॉइंट्स हैं, हम उसको पोल स्टार भी कहते हैं, पोल्स भी कहते हैं. These poles are known as pole star as well as poles also. ठीक है, so we have south pole, we have north pole. Fine, so this is the axis. See, जिस पे globe जो टिका हुआ है, this is our axis. Fine, so these are our axis. So अब globe है हमारा, globe हमको पता है, globe is what, globe is the model of the earth. So what do we mean by globe? Globe is the model of the earth, जो हमें जो बिल्कुल अर्थ की तरह दिखता है. So if you have still remember, so our first chapter in 5th grade was this only, where we have discover the disadvantages of the globe, where we have read कि जो globe है वो कैसा है. There we have read that globe is having certain बैड थिंग्स. क्या हम जो ग्लोब में हमें पूरी कंट्रीज की शेप नहीं पता चलती, पूरी कंट्री का एरिया पता नहीं चलता है, हम ग्लोब को यहाँ वहाँ लेके नहीं जा सकते हैं. So these are certain disadvantages which we have read in our the things which we have read in the first chapter of your 5th grade. ठीक है, सो और जो आपका जो अर्थ है वो, हम जो अर्थ की जो सारे कंट्रीज है, सब कुछ है, वो हम बिल्कुल जो है उस पर बिल्कुल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. बट जो, लेकिन जो हम अर्थ का मॉडल कहते हैं कि जैसे अर्थ हमारी दिखती है सेम सेम हमारा वैसे ही हमें ग्लोब दिखाई देता है. फाइन, देन लोकेशन प्लेसेस ऑन अ ग्लोब. ठीक है, so as you have as you even I think you had a, like you must have watched the globe, so where you have you must have watched कि वहाँ पे you can see a lot of continents there, you can see the oceans there. but हम क्या इंडिया के वहाँ पे जो ग्लोब में इंडिया का जो मैप दिखता है उसमें क्या हम अपना पंजाब ढूंढ सकते हैं? नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट. अब इतने से ग्लोब में, आप इतना से इंडिया और इतने से इंडिया में, आप इतना छोटा से पंजाब तक को दिखने से रहा ना. ठीक है, तो अब जो हमारी जो लोकेशंस है वो हमें कैसे पता चलती हैं? ठीक है,
सो दिस ऑल्सो वी हैव रेड अर्लियर इन 5th क्लास कि हमें अपनी जो लोकेशंस हैं वो प्लेसेस है कैसे हमें हमें जो हमारा टाइम है वो कौन बताता है, दैट इज गिवन बाय लॉन्गिट्यूड्स। देन हमारी जो हमारी जो है बोथ प्लेसेस एंड टाइम, जो है टाइम तो हमें पता चलता है किससे, लॉन्गिट्यूड से। जो प्लेस है वो हमें पता चलती है, लोकेशन वो हमें पता चलता है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड से कि वो कितने डिग्री पे उसको कट कर रही है, कौन सी कहाँ पे मिल रही है। सो दैट इज बी गिवन बाय द व्हाट, गिवन बाय द लॉन्गिट्यूड्स एज वेल एज लैटिट्यूड्स। ठीक है, देन वी हैव लैटिट्यूड्स। ठीक है, सो लैटिट्यूड्स क्या है, लैटिट्यूड जो इट्स लाइक, अब मेरी बात सुनो, हमारे पास अब वी हैव number of important latitudes. So here we go. Fine. So the longest latitudes is equator at 0 degree. ठीक है, उसके ऊपर आती है हमारे टॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 degree. Then topic of Capricorn is the southern 23.5 degree. Then we have Arctic circle. Then we have Antarctic circle at 66.5 degree. So these are certain our important latitudes. And जो ये latitudes हैं कैसे इस shape में होती है, ठीक है, these are in this shape। ठीक है, और वो जो shape है जो आप वो जो है ये हमें क्या, हमें इसमें हमारी जो है कि चीजें पता चलती हैं, हमारी जो longitude से हमारी place हम recognize कर सकते हैं। ठीक है, and it moves, जो हमारी ये move होती है, ये हमारा west है, ये हमारा east है, west to east। फाइन, सॉरी, हाँ वेस्ट टू ईस्ट। और जो इसके जो बिल्कुल से पैरेलल में लैटिट्यूड्स आते हैं उसको हम बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है, देन वी हैव लैटिट्यूड्स एंड टेम्परेचर जोन्स। अब ये भी हमने करा हुआ है लास्ट क्लास में, है ना। वी हैव, अब हमारा टॉरिड जोन है, हमारा फ्रिजिड जोन था हमने पढ़ा था, हमने टेम्परेट जोन पढ़ा था। फाइन, सो अब इससे पता चलता है। अब नाउ आई विल टेल यू व्हाट, सी दिस इज आवर इक्वेटर। अब इक्वेटर के यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ हमारा कैप्रिकॉर्न है, तो दिस इज आवर टेम्परेट जोन। ठीक है, क्यों, क्योंकि इट इज नियर टू द इक्वेटर। नो, so this is our equatorial zone I guess, and then we have ऊपर हमारा आता है टेम्परेट जोन। ठीक है, एंड देन ऊपर हमारा आता है फ्रिजिड जोन। ठीक है, these are our equatorial zone and then we have the frigid zone। फाइन, तो ये भी हमने पढ़ा था। तो ये हमें क्या पता, जो ज्यादा जो कंट्रीज इक्वेटर के पास होंगी वो जो है ज्यादा हीटेड अप होंगी, वहां पे ज्यादा गर्मी होगी। ठीक है, जैसे जैसे जो है हम लोग इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे वहां पे क्या, जो सन है उसकी जो रेज है वो कम आएंगी, एंड देन वी विल हैव अवर वेरी लेस यू कैन से हीटेड अप एरियाज। Fine, then we have, see, जो मैं आपको बता रही थी। ठीक है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, तो हमारे जो मैंने अभी इंपॉर्टेंट आपको लैटिट्यूड्स बताई, सेम वो उन्होंने बताई है आपको। ठीक है, देन वी हैव, सी वो ही जो मैं आपको जोन्स बता रही थी। ठीक है, तो द जोन्स आई वाज टेलिंग। ठीक है, जो फ्रिजिड जोन है आपकी वो ठंड है, जो ये है सो ओके, टेम्परेट जोन इज योर दिस जोन, जो आई गेस आर्कटिक सर्कल की आर्कटिक, चलो ओके फाइन, तो आई विल टेल यू व्हिच नो आई गॉट इट। सो इक्वेटर और इसके बीच में जो है दिस इज योर टॉरिड जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल के बीच में आपकी टेम्परेट जोन। ठीक है, एंड दिस इज योर फ्रिजिड जोन। फाइन, देन लॉन्गिट्यूड्स, ये आपके देखो जोन्स है, ये आप अपनी डायग्राम बनाओगे। ठीक है, देन वी हैव लॉन्गिट्यूड, द लॉन्गेस्ट लॉन्गिट्यूड इज प्राइम मेरिडियन एट 0 डिग्री लाइक वी हैव इक्वेटर। ठीक है, सो जो है हमें टाइम पता चलता है, और दोनों लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कितने मिनट्स का गैप होता है, 4 मिनट्स का गैप होता है। दिस इज ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड इन आवर लास्ट क्लास। फाइन, so this is we are going to study this in the in very detailed manner। ठीक है, सो ये ग्रीनविच, हम लॉन्गिट्यूड को हम क्या, एक और इसका नाम क्या, ग्रीनविच मेरिडियन भी इसका नाम है। फिर टाइम की बात करें, जैसे मैंने बताया कि हर लॉन्गिट्यूड के बीच में कितने मिनट्स का गैप होता है, 4 मिनट्स का गैप होता है।
ठीक है, दिस इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ वी विल कैलकुलेट द टाइम. ठीक है, देन वी विल स्टडी द स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन. स्टैंडर्ड टाइम कौन सा है, टाइम जोन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस इज ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. फाइन. देन लोकल टाइम, जैसे हम अब कभी आपने अपने फोन पे टाइम सेट किया होगा तो उसमें आता है जीएसटी, जीएमटी. दिल्ली के अकॉर्डिंग करना है कि जीएमटी आपको कोलकाता के अकॉर्डिंग सेट करना है. ठीक है, देन यू विल, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. ठीक है, देन इंटरनेशनल डेट लाइन. लॉन्गिट्यूड को हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं. सी जीएमटी में बोल रही थी ना, ये देखो. ठीक है, ये दिस इज ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जोन. ठीक है, so this is what we are going to study in this chapter. So this is the overview of the chapter. So this we will go in a very detailed manner from tomorrow onwards. Fine. So thank you so much.